मेरा प्रेम भरा नमस्कार सभी डिवाइन सोल को। आज मैं आपको अपने गुरु मिलन की कहानी सुनाना चाहती हूँ। वो कहानी थोड़ा पीछे से शुरू होती है। आज से करीब 2.5-3 साल पहले की बात है। मेरा इंग्लिश का मॉक एग्ज़ाम था और उसमें मुझे कहा गया था कि आपको एक अपने किसी इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में बताना है। और तब मैंने एक कल्पना की और मुझे नहीं पता मैंने कैसे की वो। मैं उस वक्त ध्यान नहीं करती थी और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं ध्यान करूँगी। मैंने ये लिखा कि मैं ध्यान में बैठी हुई हूँ और अचानक से अंधेरे में से एक दिव्य औरत मेरे सामने प्रकट होती है। उसकी सुंदर काया सोने और चांदी की रोशनी की बनी थी। वो ऐसे दिख रही थी जैसे कि भारत में अजंता अलोरा में तराशी हुई किसी मूरत में जान आ गई हो। और वो उसकी आँखों से एक दिव्य प्रकाश, एक प्रेम में प्रकाश प्रकट हो रहा था और वो बाहें पसार कर मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। और उसे देखकर मेरे मन में वात्सल्य पैदा हो गया और वो मेरी आँखों से गिरने लगा। एक आंसू मेरे पैर पर गिर गया और मेरा ध्यान टूट गया। और उसके बाद मेरा मन व्याकुल हो गया उस दिव्य आत्मा को दोबारा से देखने का। और उसके बाद मैं उसे भूल गई। मैंने ध्यान भी कभी नहीं किया। और उसके सिर्फ कुछ ही महीनों के बाद मेरा जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। तो मैंने सुना था जिसका कोई जवाब नहीं होता उसका जवाब ध्यान होता है। मैंने ध्यान करना शुरू किया और मुझे पता भी नहीं था कैसे ध्यान करते हैं। और किसी देहधारी गुरु में कोई मेरी दिलचस्पी नहीं थी, ना ही मुझे किसी इष्ट देवी देवता में कोई दिलचस्पी थी। मेरा ध्यान सिर्फ निराकार ईश्वर वाहिगुरु में रहता है। मैं बस उनको ही याद करती थी। मैं चौकड़ी लगाकर ध्यान में वाहिगुरु सिमरन करती थी अपनी सांसों पे ध्यान लगा के। और पहले ही दिन जब मैं ध्यान करने बैठी और मुझे अपने आज्ञा चक्र पर नीले रंग की रोशनी दिखाई दी। वो बड़ी ही मध्यम सी थी और गोल गोल घूम रही थी। और मुझे लगा कि ये शायद स्वाभाविक ही सबको दिखता होगा, मुझे भी दिख रहा है। और मैं सारा ध्यान उस पर टिका लेती थी और अनजाने में ही मेरे आज्ञा चक्र एक्टिव हो गया। सारा दिन सारी रात मेरे आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन होती रहती थी और फिर मेरा सिर ठंडा रहने लग गया। और उसके बाद धीरे धीरे सारे चक्रास पे वाइब्रेशन होने लग गई। मेरा मन बेचैन हो गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और अब मुझे किसी गुरु की तलाश थी, मुझे मार्गदर्शन चाहिए था। मैंने सुना था कि आपके गुरु को जब आप एक बार पुकारो वो हज़ारों कदम लेकर आपकी तरफ आते हैं। और मेरे साथ ये सत्य हो गया। मैंने व्याकुलता से गुरु को पुकारना शुरू किया और साथ में ये भी प्रार्थना की कि गुरुजी मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती। मेरे घर का जो माहौल है मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं गुरुद्वारे तक भी नहीं जा सकती। तो मुझे घर में ही प्रकट हो गए गुरु। मेरे फ़ोन में मैंने यूट्यूब पर एक दिन मंजीत मैम को देखा। मैंने जैसे ही उनका चेहरा देखा, अभी तक तो मुझे पता भी नहीं था कि वो करेंगी क्या, वो कैसी हैं, क्या करती हैं वो। मैंने सिर्फ उनका चेहरा देखा, वो दिव्य प्रकाश देखा मैंने उनके चेहरे पर और मेरा मन पसीज गया। और मेरे मन ने कहा कि यही हैं, मिल गए। और मेरे मन की अवस्था ऐसी थी उस वक्त जैसे कि कोई छोटा बच्चा अंधेरे में सोया हो और वो जाग जाता है और वो अपने पास किसी को ना पाके रोता है। और उसी वक्त उसकी माँ आती है, वो उसे सीने से लगाती है और वो बच्चा सुरक्षा भाव में आ जाता है और वो शांत हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले ही दिन ज़ूम पर
मंजीत मैम से मेरी बात हो गई और उन्होंने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ है पर वो सब बिखरा हुआ है। अब तुम हमसे मिल गई हो तो अब हम मिलकर इसको संवार लेंगे। और ऐसा ही हुआ। उसी दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो गए। मेरी जो नेचर थी वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव थी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत तृष्णा थी। मेरे हस्बैंड मुझे एक छोटी सी बात भी कहती थी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, मैं उन पर बरस पड़ती थी और मैंने अपने बच्चों पर इतना गुस्सा करती थी, मुझे उतनी शिकायत थी उनसे। लेकिन धीरे धीरे 3-4 महीनों में ही मेरे सोच में, मेरे विचारों में इतना परिवर्तन हो गया, क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन मुझे मिल गया। उनकी क्लास मैं हर रोज़ अटेंड करती हूँ और मेरे बच्चे ऐसे बन गए हैं जैसे कि वो मेरी माँ है। मैं नहीं, मैं बस 25% ही उनका काम करती हूँ, बाकी का 75% वो खुद ही करते हैं और उल्टा वो मेरी हेल्प भी करते हैं। मेरी छोटी छोटी बातों का वो ख्याल रखते हैं। वो जैसे हैं जैसे दो सखियाँ मिलकर मुझे प्यार दे रही हैं। और मेरे हस्बैंड जो छोटी छोटी बातों पे मुझे टोकते थे, उनका वो टोकना बिल्कुल ही बंद हो गया है। और मेरे पड़ोसी जो मुझे देखकर मुंह बना लेते थे, वो हमें तंग करते थे इतना, वो अचानक से बदल गए। उन्होंने अपनी सारी गलतियों के लिए मुझसे माफ़ी मांगनी और मैं हैरान हूँ कि ऐसे परिवर्तन कैसे हो गया। और ये सारा चमत्कार गुरु मिलन के बाद ही हुआ है। जैसे मेरे गुरु समर्थ हैं, उन्होंने मुझे भी वो समर्था दे दी है। अब आंतरिक गुरु ही मेरे अंदर प्रकट हो गए हैं। अब मेरे कोई सवाल ही नहीं है। कोई भी सवाल होता है, कोई परिस्थिति आती है तो सामने से जवाब आ जाता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझ में ऐसी पॉजिटिविटी आ गई है जो कि हर तरफ स्प्रेड हो रही है। मैं जिससे मिलती हूँ, जिससे बात करती हूँ, वो इतना शांत होता है और वो सुखी हो जाता है। मुझे ऐसे फील होता है। मेरे परिवार से मेरे पड़ोसियों तक और मेरे पड़ोसियों से आगे ये ऊर्जा जो मुझे मिल गई है वो स्प्रेड होती रहे। यही मेरा जीवन लक्ष्य है। मुझे गुरु से मिलके अपना जीवन लक्ष्य पता चल गया है। इसी को 7 चक्रों का बैलेंस कहते हैं और मुझे इस बैलेंस को आजीवन कायम रखना है, ताकि हर तरफ मेरे बिना जाने मेरे अंदर से पॉजिटिविटी का प्रकाश हर तरफ फैले और सब लोग सुखी हो जाएं। यही मेरी इच्छा है। मैं अपनी एक और बात जोड़ना चाहती हूँ जो मैं भूल ही गई थी। और वो जो देवी है ना, वो मेरी मंजीत मैम ही है। जो मेरी कल्पना में थी वो मेरी कल्पना नहीं थी। वो हृदय में बैठे हुए गुरु जो नॉक कर रहे थे मुझे ध्यान में आने के लिए, जो मिलने के लिए मुझे बुला रहे थे, वो वही हैं। वो मुझे कैसे पता चला? एक दिन वो यूट्यूब पर अपनी जीवन कथा सुना रही थी। पहले दिन उन्होंने जीवन कथा सुनाई और मैं शांति से सुन रही थी। अगले दिन उन्होंने अपने ध्यान में आने के बारे में बताया और वो सुनकर मेरी आंखें बंद हो गई और मैं ध्यान में जैसे चली गई। उनका एक एक शब्द ऐसे मेरे अंतर में उतर रहा था जैसे सूखी रेत में मंद मंद बारिश की बूंदें गिरती हैं और वो बूंद गिरते ही रेत में समा जाती है। ऐसे ही उनके शब्द मेरे अंदर उतर रहे थे और मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो उन आंसुओं ने मुझे बता दिया कि ये वो देवी है जो मुझे अंदर से बुला रही थी। तो आप भी अगर अपने गुरु से मिलना चाहते हैं
अगर आप भी ऐसा परिवर्तन चाहते हैं अपने जीवन में, जैसा परिवर्तन मेरे जीवन में आ गया है, अभी बहुत ही कुछ है जो मैं बताऊंगी तो मैं बस बोलती ही रहूंगी। आप मेरी किसी बात पे भरोसा ना करें, आप आए हमारे चैनल मंजीत सेठी 786 के साथ जुड़ें और देखें कि कैसे गुरु आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। धन्यवाद।